नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अम्ल क्या है? व्हाट आर एसिड्स? ऐसे केमिकल्स जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। नाम की उत्पत्ति एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिडस से आया है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ये उनके मेन प्रॉपर्टी को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स: लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड। ये सभी पदार्थ खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिड्स मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स: मिनरल एसिड्स, वे अम्ल जो पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिजों से तैयार किए जाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये आमतौर पर लैबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है और भोजन पचाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे बैटरी एसिड के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका उपयोग फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव्स बनाने में होता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अक्सर रसायनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में व्यापक रूप से होता है। टाइप्स ऑफ एसिड्स: ऑर्गेनिक एसिड्स, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जो पौधों, प्लांट्स और जानवरों, एनिमल्स में मिलते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ये आमतौर पर खनिज अम्लों की तुलना में कमजोर होते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर: ऑक्सैलिक एसिड अमरूद, ग्वावा और पालक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन, आंवला जैसे सिट्रस फ्रूट्स में प्रचुर मात्रा में होता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स, टैमरिंड, गुसबेरीज में मौजूद होता है, जो उन्हें उनका विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध और दही में पाया जाता है, जो दूध के फर्मेंटेशन से बनता है। एसिटिक अम्ल CH3COH, विनेगर का मेन कंपोनेंट है। फॉर्मिक अम्ल को मधुमक्खी, लाल चींटियों, ततैया और बिच्छू के डंक, स्टिंग में पाया जाता है, जो स्किन पर तेज दर्द, शार्प पेन और जलन, इरिटेशन का कारण बनता है। अम्ल की प्रबलता और सांद्रता: एसिड स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये वे अम्ल होते हैं जो पानी में पूरी तरह से आयनित, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ निकलते हैं। उदाहरणों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल शामिल हैं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स, ये पानी में आंशिक रूप से पार्शली आयनित होते हैं, जिससे कम हाइड्रोजन आयन H+ निकलते हैं। उदाहरणों में साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल शामिल हैं। सांद्रित अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कारखानों में निर्मित, इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और अम्ल की मात्रा बहुत अधिक। ये बहुत संक्षारक, कोरोसिव होते हैं। तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड्स, कम सांद्रता, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले अम्ल, जिन्हें सुरक्षा, सेफ्टी के लिए पानी मिलाकर बनाया जाता है। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम: इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल, सांद्रित अम्ल को हमेशा पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाकर तनु डाइल्यूट करना चाहिए। पानी को सीधे अम्ल में कभी नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने से अत्यधिक गर्मी, एक्सेसिव हीट निकल सकती है और खतरनाक छींटे, स्प्लैशिंग पड़ सकते हैं। क्षार क्या है? व्हाट आर बेसिस? ऐसे पदार्थ जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वाटर और
सॉल्ट बनाते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये छूने में साबुन जैसे लगते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। क्षारक एल्कलाइज वे क्षार जो पानी में घुलनशील सॉल्युबल होते हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाई है क्योंकि यह पानी में घुलनशील है और एक मजबूत क्षार है। प्रबलता स्ट्रेंथ, प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेसेस ये पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन ओ छोड़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH वीक बेसेस ये पानी में आंशिक रूप से घुलते हैं और कम हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। उदाहरण, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इंडिकेटर्स आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस, एक ऐसा पदार्थ सब्सटेंस जो अम्लीय एसिडिक और क्षारीय बेसिक माध्यमों में अलग अलग रंग डिफरेंट कलर्स दिखाता है, जिससे किसी अज्ञात घोल अननोन सॉल्यूशन में अम्ल या क्षार की पहचान करने में मदद मिलती है। कॉमन इंडिकेटर्स, लिटमस लाइकेन लाइचेंस नामक पौधों से प्राप्त एक प्राकृतिक डाई, नेचुरल डाई। ये उदासीन घोल में बैंगनी रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। इसे घोल या लिटमस पेपर के रूप में उपयोग किया जाता है। हल्दी टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्षारीय माध्यम में लाल हो जाती है, जैसे साबुन लगाने पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है, और अम्लीय माध्यम में पीली येलो रहती है। गुड़हल हिबिस्कस, चाइना रोज इसकी पंखुड़ियों का रस भी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में मिलाने पर यह गहरा गुलाबी हो जाता है और क्षार में मिलाने पर हरा हो जाता है। फेनोल्फ्थेलिन ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डेफिनेशन एसिड और बेस के बीच होने वाली केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान हमेशा पानी वाटर और लवण सॉल्ट बनते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैंसल कर देते हैं, जिससे रिजल्टिंग सॉल्यूशन उदासीन या कम अम्लीय क्षारीय हो जाता है। एग्जाम्पल रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है प्लस H। 2O पानी। इस अभिक्रिया में एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार मिलकर एक उदासीन लवण और पानी बनाते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जब हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनता है एसिडिटी, तो एंटासिड्स जो हल्के क्षार होते हैं का उपयोग किया जाता है। ये पेट में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके राहत प्रदान करते हैं। लवणों का नामकरण, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। लवणों का नाम उस अम्ल के आधार पर रखा जाता है जिससे वे बने होते हैं, और क्षार के धातु या अमोनियम आयन के नाम को जोड़ा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H, 2SO, 4 के लवणों को सल्फेट कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट CaSO। 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवणों को क्लोराइड कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। नाइट्रिक अम्ल के लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट। सल्फ्यूरस अम्ल के लवणों को सल्फाइड कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम सल्फाइड। कार्बोनिक अम्ल के लवणों को कार्बोनेट कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल के लवणों को एसीटेट कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट। लवणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। लवण अम्ल और क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस से बनते हैं। अधिकांश लवण पानी में आसानी से घुलनशील
रेडिली सॉल्यूबल होते हैं। यही कारण है कि समुद्र का पानी सी वाटर खारा साल्टी होता है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में लवण बिजली इलेक्ट्रिसिटी का संचालन कॉन्डक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। पिघली हुई अवस्था मोल्टन स्टेट में और पानी में घोल सॉल्यूशन के रूप में लवण बिजली का संचालन करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनके आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का घोल नमक का पानी बिजली का संचालन कर सकता है, जिससे एक बल्ब जल उठता है। यह दर्शाता है कि घोल में आयन मौजूद है जो इलेक्ट्रिक करंट को ले जाते हैं। लवणों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। उदासीन लवण यानी न्यूट्रल सॉल्ट्स एक प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से बनते हैं। इन दोनों की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित यानी बैलेंस कर देती है। पानी में इनका घोल उदासीन यानी न्यूट्रल होता है pH 7 के करीब। ये लिटमस पेपर यानी लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता। उदाहरण सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना। अन्य उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट। अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट्स एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और एक दुर्बल क्षार वीक बेस की अभिक्रिया से बनते हैं। प्रबल अम्ल की उपस्थिति के कारण घोल अम्लीय हो जाता है। पानी में इनका घोल अम्लीय एसिडिक होता है pH 7 से कम। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उदाहरण एल्यूमीनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड से बना। अन्य उदाहरण अमोनियम नाइट्रेट जिंक सल्फेट कॉपर क्लोराइड। क्षारीय लवण बेसिक सॉल्ट्स एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड और एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से बनते हैं। प्रबल क्षार की उपस्थिति के कारण घोल क्षारीय हो जाता है। पानी में इनका घोल क्षारीय बेसिक होता है pH 7 से अधिक। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उदाहरण सोडियम एसीटेट एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना। अन्य उदाहरण पोटेशियम एसीटेट सोडियम फॉर्मेट सोडियम कार्बोनेट।